हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूक्ष्मजीव चैप्टर को कवरेज करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव रेलवे टेक्नीशियन के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे जीव जिन्हें खुलो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो पड़ती है, उसे कौन सा जीव कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मनुष्य की आंखों की डिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो 100 माइक्रो होता है। क्या होता है? 100 माइक्रो या 0.1 नैनोमीटर होती है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेनसन जेनसन ने, मतलब जेनसन ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने किए थे। किसने किए थे? ल्यूवेनहॉक ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किए थे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल तथा रस्का ने किए थे। किसने किए थे? नॉल तथा रस्का ने किए थे। वाइराइडक्स का खोज किसने किए थे? तो वाइराइडक्स का खोज थियोडोर डायनर ने किए थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन वाइराइडक्स के विषय में सही नहीं है? तो वाइराइडक्स जो होता है, यह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के मॉलिक्यूल है। यह पौधों में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियों पैदा करता है। वाइराइडक्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधों में स्थानांतरित हो नहीं हो सकते हैं। तो ये गलत है। एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण हो सकते हैं। प्रियॉन क्या है? तो प्रियॉन असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। प्रियॉन जो है असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रॉपी किसके कारण होता है? बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रॉपी किसके कारण होता है? तो प्रियॉन के कारण होता है। मनुष्य में क्रोटू सल्फेट या कोब बीमारी किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्रियॉन के कारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीआरपी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो पीआरपीसी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं पीआरपी पे, तो प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के हो सकता है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। पीआरपीसी प्रियॉन रोग नहीं उत्पन्न करता है। पीआरपीएससी प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं। असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो 254 अमीनो अम्ल से। असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? 254 अमीनो अम्ल के। गाय बैल में होने वाला मेड कॉव बीमारी या बीएससी का कारण क्या है? तो गाय और बैल में होने वाले मेड कॉव बीमारी बीएससी का कारण जो होता है वह प्रियॉन होता है। क्या होता है? प्रियॉन। सूक्ष्म जीव की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो सूक्ष्म जीव की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किए थे। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा जाता है। तो सूक्ष्म जीव के सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। कोशिकीय सजीव को रखा गया है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं। तो हाँ, कुछ बहुकोशिकीय सजीव है जैसे कवक हो गया,
शैवाल हो गया, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह, सभी स्थल पे, वायु में, भूमि में, गर्म स्थान पे भी ये पाए जाते हैं। तो तीनों कथन क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वायरस परजीवी होते हैं, तो हाँ, सभी वायरस परजीवी होते हैं। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर करते हैं, तो वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर करते हैं, ये भी कथन सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी सही है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, तो वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तो होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे विरियौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरियौन कहा जाता है। पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? तो पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम हमारे तंबाकू में किया गया था। तंबाकू में मोजैक बीमारी वायरस द्वारा इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो आइवेनेस्की ने लगाए थे। सर्वप्रथम रोगी पौधे के वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो स्टैनले। सर्वप्रथम स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने पौधों से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त किया था। वायरस क्या है? प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोट होता है? तो वायरस ना तो यूकैरियोटिक और ना ही प्रोकैरियोटिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता, तो वायरस में श्वसन नहीं होता, ये कथन सही है। वायरल वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकता है, तो दोनों कथने सही है। टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए का होता है। क्या होता है? आरएनए का। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो वायरस द्वारा नहीं होती है, तो चेचक वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, हार्पिस वायरस द्वारा। डिप्थीरिया जो है जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, मतलब बैक्टीरिया द्वारा होता है डिप्थीरिया। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किए थे? तो विषाणु की खोज सर्वप्रथम इवानोस्की ने किए थे। विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। क्या है? एड्स है। एड्स का कारण क्या है? टी फॉर लिम्फोसाइट की कमी। टी फॉर लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स फैलता है किससे? तो ज्यादातर एड्स जो फैलता है शारीरिक संपर्क बनाने से फैलता है। एड्स देने वाला पहला वाले एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुआ था? तो 1981 में अमेरिका में। भारत में कब हुआ? तो 1986 में भारत में हुआ, और 1981 में अमेरिका में हुआ था। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच हमारे एड्स रोग के पहचान करती है। मतलब एड्स रोग में कौन सा जांच होता है? तो एलिसा। हाई हाईली एक्टिव इंटरवेलेट ट्रैफी कार्ट का संबंध किस बीमारी से है? तो एड्स से। किससे? एड्स से। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब किया गया? तो 1992 ईस्वी में। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो भारत सरकार द्वारा भी 1992 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? तो डेंगू, पीतजर, चिकुनिया, इनमें सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है?
तो एक प्रकार के विषाणु जनित रोग है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग से निम्न से कौन सा कथन सही है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग न्यूक्लियस प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं है? तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं है, बल्कि शैवाल में, लाइकेन में और जीवाणु में एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों, विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु वृद्धि कर सकता है। तो विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में, केवल जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? तो एक क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय क्रिया नहीं होती है। इनमें से सभी के कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि, अच्छा, विषाणु को आप सजीव किस स्थिति में मान सकते हैं? तो इसकी आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम सजीव इसको मान सकते हैं। यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होगी। अगर ये तीनों को अगर पालन करता है तो विषाणु क्या होते हैं? सजीव माने जाते हैं। टीएम भी शब्द संबंधित है। तो टीएम भी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु। निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है? तो आलू का लीफ रोग वायरस के कारण होता है। भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग वायरस के कारण होता है। टमाटर का लीफ कर्ल रोग वायरस के कारण होता है। इनमें से सभी है जो वायरस के द्वारा होने वाले पादपों में रोग है। विषाणु क्या होता है? तो विषाणु न्यूक्लियस एसिड और प्रोटीन का निर्मित होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कैप्सिड। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा। मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्म होते हैं? तो विषाणु के कारण। मुर्गियों को होने वाला हैजा का कारण क्या है? तो हैजा होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा ही। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो खसरा, छोटी माता, चेचक, ये सभी क्या है? विषाणु जनित रोग है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के टीके का विकास किसने किए थे? तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किए थे। विषाणु क्या है? विषाणु अकोशिकीय होता है। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक का। किसका? चेचक का। रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? पेशियों होगा। पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने से असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है। तो यह होता है रेबीज से। किससे होता है? रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया गया है। तो H1N1 से निरूपित किया गया, याद रखिएगा। मतलब बर्ड फ्लू को किससे निरूपित किया गया है? तो H5N1 से निरूपित किया गया है।
और स्वाइन फ्लू को किससे निरूपित किया गया है? तो स्वाइन फ्लू को H1N1 से निरूपित किया गया है। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है तो स्वाइन फ्लू के उपचार में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा क्या है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सा होगा? तो जिडोबुडिज करके याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। इससे क्या होता है कि रोगी को 3-4 साल जिंदा रखा जा सकता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी जब भी होगी तो विषाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, मतलब कौन विषाणु जनित है? तो रेबीज विषाणु जनित रोग है, खसरा विषाणु जनित रोग है, फ्लू विषाणु जनित रोग है। ट्रिकोमा कौन सा? ट्रिकोमा जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। तो 1, 2 और 3 तीनों क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग जो होता है दोस्तों संक्रामक होते हैं। अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं हो सकते हैं। तो अनुवांशिक रोग जो होता है संक्रामक नहीं होता है, जो सटने से नहीं फैलता है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। मंकी फीवर रोग होता है, तो मंकी फीवर रोग होता है वायरस से। निम्न में किस सेट में सारा विषाणु जनित रोग है? तो मम्स, रैबीज और हार्पिज सभी विषाणु जनित रोग हैं। लैंगिक एड्स किससे फैलता है? तो लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से तो नहीं। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है। अपरा मतलब प्लेसेंटा के संपर्क में आने से फैलता है। तो 1, 2 और 4 सही होगा। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु जनित रोग। सॉल्क टीका निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है? तो सॉल्क का टीका किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से। निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो विषाणु पर। विषाणु से एंटीबायोटिक औषधियों पर कोई असर नहीं होता है। त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? तो हेपेटाइटिस का। मतलब पीला होना क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि में केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, तो मूल रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने टीका के खोज किया था। टीका क्या है? तो टीका एक प्रकार का एंटीजन है। संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के असंक्रमण की संभावना हो जाती है? तो यहाँ पे रेबीज ने यहाँ पे एड्स कर लीजिएगा। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो पोलियो द्वारा फिजियोथेरेपी रोग को कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं, जबकि हेपेटाइटिस बी कोई टीका नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित हो सकता है? तो टाइगर मच्छर मतलब एडिज याद रखिएगा। एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडिज। एडिज मच्छर जो होता है इसे जापानी एनाफिलाइटिस कहा जाता है। चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस। क्या होता है? वेरियोला वायरस। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मिक्सो वायरस प्लेग है, यह जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। रूबियोला वायरस किसके द्वारा होता है? तो रूबियोला वायरस खसरा। वेरियोला वायरस से क्या होता है? तो चेचक। और वेरिसेला वायरस है छोटी माता।
पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया या हेपेटाइटिस में अपने आकृति से बढ़ जाता है, क्या होता है? यकृत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लाल आदि के द्वारा होता है, तो नहीं। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण लाल, यहाँ क्या हो जाएगा? जल। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, तो नहीं। दोनों कथन क्या है? असत्य है, गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों द्वारा। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार को दर्शाते हैं? तो कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं, दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV विषाणु। डेंगू बुखार में मानव शरीर की किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव की प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जिका वायरस मनुष्य के किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो जिका वायरस मनुष्य के एडिस मच्छर द्वारा संचारित होता है। जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने के आशंक निम्नलिखित लक्षणों में किस अधिकांश संबंध होता है? तो तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना करके याद रखिएगा। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया गया है? तो HIV के द्वारा, HIV के लिए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो एक क्या है? कौन सा वायरस? तो रिट्रो वायरस के द्वारा। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो जोनास एडवर्ड सॉल्क ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा किसके लिए होता है? एड्स के चेक के लिए। तो एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? ये विषाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? विषाणु द्वारा। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो आर्कीबैक्टीरिया में। तो सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो लुई पाश्चर तथा कोच ने। जीवाणु क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी, परपोषक, इनमें से सरे। तो हम और अगले पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों।